हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम डिक्लेरेशन टेक्निक के बारे में। किसी की रिक्वेस्ट थी कमेंट में भी एंड व्हाट्सएप पे भी एक दो रिक्वेस्ट आया था इसके बारे में कि डिक्लेरेशन टेक्निक, मंथली डिक्लेरेशन टेक्निक के बारे में आप बताइए। नाउ डिक्लेरेशन, इस वर्ड को पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है घोषणा करना। ओके, कुछ ऐसे वचन बोलना जिसका हम ये बोल देते हैं कि ये काम होगा ही होगा, ये घोषणा हमने कर दी है, डिक्लेयर किया है। ओके, डिक्लेरेशन इसी को बोलते हैं। अभी डिक्लेरेशन टेक्निक क्या सिर्फ मंथली होता है? नहीं, हर दिन का होता है, मंथ का हो सकता है, ईयर का हो सकता है, वीक का हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर बात करूंगी तो सेल्फ डिक्लेरेशन की बात करूंगी। खुद के लिए क्या डिक्लेयर करने वाले हैं हम। नाउ डिक्लेरेशन इज समथिंग कि हम हर महीने एक एक्टिविटी करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि मंथ के स्टार्टिंग में आपको ज़रूर इसके लिए कुछ एक रिमाइंडर दे दूं वीडियो बना के ही, कि जिसमें हमें याद रहे कि हाँ, हमें एक पन्ना लिखना है अपने पूरे मंथ के लिए। पूरे मंथ की कुछ चीज़ें हमें डिक्लेयर करनी है। हम कहते हैं ना, सब चीज़ें हमारी सोच के अकॉर्डिंग रहती है, हमारे हाथों में है कि हम कल हमारा कैसा होगा। अगर हम चाहें तो उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। कैसे करेंगे? अगर हम आज बैठ करके कि कुछ लिख देते हैं कि अगस्त का मंथ हमारे लिए ऐसा रहने वाला है, ये चीज़ें होंगी। ओके, तो बहुत हद तक आप अपनी उस वाइब को यूनिवर्स में ट्रांसमिट करते हो, सबकॉन्शियस में चली जाती है बातें, मैनिफेस्ट तो होंगी ना। क्यों? क्योंकि डिक्लेयर करने का मतलब है कोई डाउट है ही नहीं। घोषणा हम उसी चीज़ों का करते हैं जिस पे हमें पूरा विश्वास हो, राइट। उसी तरह से डिक्लेयर अगर आप कर रहे हैं, डिक्लेरेशन टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप सब ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिख रहे होंगे, स्क्रिप्टिंग भी कर रहे होंगे, या फिर कुछ ना कुछ कोई टेक्निक्स लाइक 111, 222, 369 इस तरह की कोई टेक्निक कर रहे होंगे। तो क्या उसके बावजूद हम डिक्लेरेशन टेक्निक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये डेली की एक्टिविटी है नहीं, राइट। और डेली डिक्लेरेशंस होते हैं, लेकिन वो आपके स्क्रिप्टिंग या आपके जो आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो उसमें कवर अप हो सकता है। उसके बावजूद अगर आपको डेली डिक्लेरेशन करने हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव अगर मैं बोलूँ या ज़्यादा अच्छा जो रहेगा वो रहेगा, या तो आप वीकली डिक्लेरेशंस कीजिए हर हफ्ते के लिए, नहीं तो मंथली डिक्लेरेशन करके रखिए, ठीक है। वैसे भी जब कोई महीना शुरू होता है तो एक अलग सा हम में भी कुछ आ जाती है एक्सपेक्टेशन उस मंथ को लेकर के, ठीक है। कुछ चीज़ें अपने आप ही हमारे अंदर आने लगती हैं, इस महीने के ये खर्चे हैं, ये काम है, ये छुट्टियां पड़ रही हैं, हमें यहाँ घूमने जाना है, या ये जो एक पर्टिकुलर हमने सोचा है काम करना, ये इस महीने करना ही करना है। हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, राइट। अब क्या करना है आप लोगों ने मंथली डिक्लेरेशन के लिए? आप अगेन कोई अपना एक डायरी, जर्नल, पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कलर का पेन इस्तेमाल कीजिए, ब्लैक छोड़ दीजिए। आप क्या करोगे? सबसे पहले डिक्लेरेशन जब भी आप लिखने जा रहे हो अपने लिए, आप जिस मंथ के लिए कर रहे हो उस मंथ का नाम ज़रूर इस्तेमाल करोगे हर डिक्लेरेशन में। हर डिक्लेरेशन से रिलेटेड, मतलब जो भी आप लिखने जा रहे हो, जो भी घोषणा करने जा रहे हो कि ये काम आपका होगा, ओके, या जिस भी तरह से अभी मैं बताऊंगी कैसे लिखेंगे, वहाँ पे आप 2 शब्द इस्तेमाल करोगे। अगर हिंदी में लिख रहे हो घोषणा वर्ड का इस्तेमाल करोगे, इंग्लिश में लिख रहे हो डिक्लेरेशन, डिक्लेयर कर रहे हो आप, डिक्लेयर वर्ड का इस्तेमाल करोगे, साथ में उस मंथ का नाम। ओके, अगर मंथली कर रहे हैं तो क्या होता है ना, जब हम मंथ का नाम बार बार बोल रहे हो, आप उस मंथ के नेम से भी तो कनेक्टेड हो, उसकी वाइब से भी कनेक्टेड हो। ओके, सो आपका सबकॉन्शियस ये भी चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा है दैट दिस इज, ये पूरा स्पैन है जिसके अंदर चीज़ें हो जानी है, हो रखी हैं। ओके, एंड फिर वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी होंगी। कैसे करोगे? एक प्लेन पेपर ले, मैं भी प्लेन पेपर बोल रही हूँ, आप लोग अपने डायरी, जर्नल इस्तेमाल कर सकते हो। किस टाइम पे लिखना है? मंथ स्टार्ट होने वाला है उसके 1 हफ्ते पहले लिख सकते हो आप। सेम फर्स्ट, अगर फर्स्ट पे आप बैठे हो तो फर्स्ट को आप लिख सकते हो, लाइक 1 अगस्त आ गया, पहला दिन किसी भी महीने का, उस दिन लिख सकते हो। वीकली जो कर रहे हैं, संडेज बेस्ट है आप लोगों के लिए, सैटरडे संडे में से कोई एक दिन इस्तेमाल कीजिए, ओके, ताकि हमको पता है मंडे से पहला दिन शुरू होता है हफ्ते का, तो आप रेडी रहो। मंडे, ट्यूसडे, पूरे वीक आपको पता रहे कि हाँ क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें इस मंथ में हमारी हैं कि जो कंप्लीट है, ठीक है। सो इस तरह से, राइट। अभी हम मंथली डिक्लेरेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप मंथ का नेम लिखेंगे, ऊपर बड़ा बड़ा डिक्लेरेशन लिखिए, ओके। मंथ का नेम लिखें, बड़ा बड़ा डिक्लेरेशन वर्ड लिखें, घोषणा लिखें जो हिंदी में लिख रहे हैं।
इसके बाद सबसे पहली डिक्लेरेशन होगी आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन। आप अपने लिए क्या कर रहे हो, क्योंकि हम सबसे पहले सेल्फ लव कंसिडर करते हैं, सारी विशेष बाद में, पहले आप खुद। ओके, सो अपनी अफर्मेशन कैसे शुरू करेंगे आप? सिंपल लिखिए, आई डिक्लेयर दैट आई एम वेरी हेल्दी, ओके, इन द मंथ ऑफ अगस्त। इस तरह से ऐड कर सकते हो, मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ अगस्त के महीने में। मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ सितंबर के महीने में, जैसे अगर सितंबर शुरू होगा तो। ओके, ये दोनों चीज़ें ऐड कर करके लिखो, ताकि आप लोग एक ही घोषणा पत्र को आगे कंटिन्यू ना करो। ठीक है, नेक्स्ट मंथ जब स्टार्ट होगा, आप पहले दिन पे आएंगे, आप अगर पीछे पन्ने पलट के देखते हो तो आपको पता रहेगा कि ये मैंने डिक्लेरेशन जो किया था वो पर्टिकुलर मंथ के लिए किया था, अगस्त के लिए किया है। अभी अगर नए मंथ पे आ गए हैं और इस मंथ के डिक्लेरेशंस नहीं किए हैं, सपोज 2-3 दिन 4 दिन निकल गया और आप आ रहे हो कि कोई डिक्लेरेशन नहीं है इस मंथ का, आपको याद आएगा, आप लिखेंगे उस चीज़ को, इस मंथ के लिए भी तो मुझे डिक्लेयर करना है, और वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी, राइट। सो ये चीज़ एक ध्यान में रखेंगे। और इसी तरह से अपने सारे अफर्मेशंस आप सेट करेंगे। पहले सेल्फ डिक्लेरेशन की बात की है मैंने, पहले अपने आप से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं, जो भी आपके विशेज़ हैं, वो सब लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ, हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, बॉडी हाई वाइब में रहेगी, कुछ भी मैनिफेस्ट करने की क्षमता आ जाती है। दूसरा, अपने खुद आप जैसे दिखना चाहते हैं, राइट, कुछ लोग होंगे जो वेट लॉस की तरफ हैं, राइट, वो लिख सकते हैं, आई डिक्लेयर दैट आई हैव लॉस्ट दिस मच ऑफ वेट, या फिर आई लॉस्ट भी नहीं, आई एम सो एंड सो किलोज। ओके, सपोज मान लो अगर किसी को लिखना है, किसी ने 55 kgs अपना वेट मैनिफेस्ट करना है, नेक्स्ट मंथ तक उसका कुछ इंटेंशन है कि इतने किलोज लूज हो जाने चाहिए, तो आप एक अच्छा सा फिगर ले लें और फिर आप लिख सकते हो, आई डिक्लेयर दैट माई बॉडी वेट इज दिस kg इन द मंथ ऑफ सितंबर, इन द मंथ ऑफ अगस्त, बस। ओके, थैंक यू यूनिवर्स आप लिख सकते हो, थैंक यू वर्ड तो ऐड कर ही सकते हैं हम। ओके, सो इस तरह से करके अपने अपने डिक्लेयर करोगे स्टेटमेंट्स को, हर वर्ड पे डिक्लेयर वर्ड ऐड करो कि आप कहाँ डिक्लेयर कर रहे हो, राइट, आप यूनिवर्स को डिक्लेयर कर रहे हो, आप ये इंटेंशन भेज रहे हो दैट दिस थिंग, ये हो चुका है, ये काम है, इसको होना ही है, इसमें कोई इफ एंड बट या कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ओके, सो अपने शरीर के लिए आप इस तरह से अपने पूरे बॉडी के लिए अलग अलग अफर्मेशंस आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, जो लोग जो भी चीज़ें चाहते हैं कि बेहतर हो या फिर आगे जाके हील हो। ठीक है, बहुत से लोग अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान दे रहे होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हील करने में लगे हैं, वो लिख सकते हैं इस तरह से कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, ग्रैटिट्यूड में हूँ, कृतज्ञ हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी पूरी कंप्लीटली हील हो चुकी है, मैं हाई वाइब में हूँ। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से करके आप अपनी अफर्मेशंस ड्राफ्ट कर। अब आते हैं कि जब आप ये तो अपने सेल्फ डिक्लेरेशन, आगे आप सेल्फ डिक्लेरेशन जब कर रहे हैं तो कम से कम भी तो 5 से 6 लाइन सिर्फ अपने लिए लिखिए आप, जिसमें कोई विशेष नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आप, आपकी बॉडी, इसके ऊपर फोकस करके लिखें। इसके बाद के जो भी जितने लाइंस ऐड करने हैं आपको अपनी विशेस से रिलेटेड, 10-20 जो भी करने हैं, जितनी भी विशेस हैं, उन सब के लिए आप लिख सकते हो पॉजिटिव वे में। ठीक है, लाइक आई डिक्लेयर दैट आई हैव माई जॉब in this month of August. Thank you universe. I declare that I have manifested my dream job in the month of August. Thank you universe. I declare that I have received a call from my specific person. We are enjoying our relationship in month of August. इस तरह से करके आप अपनी सारी अफर्मेशंस लिख सकते हो। हिंदी में अगर बताऊं तो, मैं घोषणा करता हूँ या मैं घोषणा करती हूँ, ठीक है, कि मेरा रिश्ता बहुत बेहतरीन है, अभी हम दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, बहुत वफादार हैं, हम शादी की तरफ बढ़ रहे हैं अगस्त के महीने में। थैंक यू यूनिवर्स। महीने का नाम आपको ऐड करना है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आई डिक्लेयर इन द मंथ ऑफ अगस्त आई हैव अ कार। ठीक है, आई डिक्लेयर इन द मंथ ऑफ अगस्त आई एम हैविंग अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप। I declare in the month of August I am in self-love. I declare in month of August I am really very blessed. ठीक है, I am very lucky. So इस तरह से करके आप अपनी अफर्मेशंस लिख सकते हैं और ये अफर्मेशंस आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। एक बार का काम है सिर्फ,
मंथ महीने के शुरुआत में या हफ्ते के शुरुआत में आप लिख सकते हैं। अभी हम मिड में हैं, अगस्त के मिड में हैं, तो क्या हम अभी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अभी स्टिल हमारे पास बहुत सारे दिन हैं जिनमें अगस्त कंप्लीट होगा। आप अपने डिक्लेरेशन अभी भी लिख करके छोड़िए इस मंथ के लिए। नेक्स्ट मंथ जैसे ही स्टार्ट होने वाला होगा सितंबर से पहले मैं डेफिनेटली एक वीडियो अपलोड करूँगी इसके लिए। जिस तरह से हम फुल मून पे फुल मून हो गया, न्यू मून हो गया, कोई स्पेसिफिक पोर्टल्स हो गए, वीडियोस आती हैं, उसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि सितंबर के मंथ से पहले भी सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे एक छोटी सी वीडियो अपलोड ज़रूर करूँ, ताकि आप लोगों को ध्यान आ जाए कि हमें आज की रात बैठ के अपने अपने आगे के मंथ की प्लानिंग कर देनी है, डिक्लेयर करना है। ठीक है, यूनिवर्स में डिक्लेयर करनी है अपनी चीज़ों को। ओके, एंड ये डिक्लेरेशन टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल है, राइट। आप इसको लिखने के बाद इन पेपर्स का क्या करना है? इन पेपर्स को संभाल करके पूरे महीने के लिए रखो, ताकि जब भी आप इसको पेपर को पलट के देखो आपको नज़र आए ये चीज़। ठीक है, आप चाहें तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन अपने फ़ोन में भी लिख करके सेव कर सकते हैं, नोट्स में सेव करिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जब भी आपका मन करे आप उस नोट को खोल करके पढ़ें, क्योंकि वो चीज़ वापस से रीप्रोग्राम करेगी आपके सबकॉन्शियस माइंड को। जब भी आप पढ़ोगे अपने डिक्लेयर्ड चीज़ों को कि महीने से पहले आपने क्या क्या डिक्लेयर किया था। ओके, क्योंकि जैसे ही हम मंथ में एंटर करेंगे बड़े सारे वाइब्स होंगे। हो सकता है कभी हम लो फील करें, कभी डाउन हो जाएं, कभी हो सकता है कि ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। उस टाइम पे आप अपने ही इन नोट्स को आकर के एक बार दोबारा से रिपीट करो। सबकॉन्शियस वापस से रीप्रोग्राम होगा, वापस से इन सब चीज़ों को रिपीट करके यूनिवर्स में ट्रांसमिट करोगे, चीज़ें डेफिनेटली मैनिफेस्ट होंगी। ओके, सो होगा क्या? सिंपल कुछ नहीं, आप खुद को रिमाइंडर देते रहोगे कि ये सब चीज़ें होनी हैं मेरे पास, राइट। सो हेल्प योर सेल्फ इस सेल्फ डिक्लेरेशन से। एक बार लिखने का काम है और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अभी इसका इजी मोड मैंने बता दिया है, फ़ोन में लिख के सेव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए पेपर लिख गया अभी उसको क्या करें नहीं करें। जो पेपर्स पे लिख रहे हैं, नोटपैड पे लिख रहे हैं, 1 महीना ख़त्म हो गया, अभी पीछे वाले पेपर्स को क्या करें? डिस्पोज कर दीजिए, बर्न करिए, ख़त्म करिए, राइट। सो हर महीने डिक्लेयर करो, हर हफ्ते को डिक्लेयर करो अगर कर सकते हो तो, नहीं तो महीने को तो करना ही करना है। ओके, आई होप यहाँ पे कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। पीरियड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी टाइम बैठ के लिख सकते हो। डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर वर्ड यूज़ करना है, घोषणा यूज़ करना है, महीने का नाम इस्तेमाल करना है। ठीक है, आई डिक्लेयर फॉर इन द मंथ ऑफ अगस्त वी आर गोइंग टू हैव आवर विशेज़ इन आवर हैंड्स। थैंक यू यूनिवर्स। सिंपल, सारी विशेज़ हम यही सोच रहे हैं। जितना ईजी रखेंगे अपनी सोच को उतनी ईजिली मैनिफेस्ट करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।